हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी थर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स के बारे में। अभी तक हमने पिछली वीडियो में हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे। अब इसमें आपका अगला 5 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में इसका पहला खंड दे रखा है, इसके गुणधर्म का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ये पहले का। इसका गुणधर्म है गुणनात्मक तत्समक, और दूसरा जो है इसका क्रम होगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता मतलब देखो -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इज इक्वल टू मतलब इंटू 13 मतलब इनका क्रम चेंज हुआ। देखो -13 यहाँ आ गया और ये इधर आ गया है, तो क्या हुआ क्रम विनिमयता। अब ये है तीसरा है इसका गुणनात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म देखो ये है -19 ऊपर है, -19 नीचे है, 29 ऊपर है और 29 नीचे है। अगर आप इसे कैंसिल करोगे दोनों को तो एक आएगा, मतलब दोनों खंड बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ये 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मतलब 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो आंसर में आपको सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये है इसके व्युत्क्रम से करना। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम उल्टा कर दो इसे 16/7, चिन्ह आपका वही रहेगा। ठीक, तो इससे मल्टीप्लाई करनी है आपको 6/13 से। 6/13 मल्टीप्लाई -16/7, आपस में गुणा करो इन दोनों की, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे गुणा करो। 16 छंग 96, तो माइनस के 96 आ गए और 13 सत्ते 91। ठीक हो गया ये। 16 गुणा में 6 में करिए -96 और 13 गुणा 7 में करिए 91। ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, अगला 7वां क्वेश्चन है आपका। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 3/1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब कौन से रूप में आप इसे बता सकते हैं। तो सिंपल है इसके भी आंसर, गुणात्मक साचार्य गुणधर्म। इस गुणधर्म का आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में। आप इसको ए मान सकते हो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। अब जहाँ 1/3 है उसे ए मान लो, इसे हमने ए मान लिया, 6 को हमने बी मान लिया और 4/3 को सी मान लिया। तो आपका फॉर्मूला बन गया है ये ए, इसके अकॉर्डिंग ए फिर चिन्ह कौन सा? गुणा ब्रैकेट बी गुणा सी बराबर। अब 1/3 के स्थान पर क्या है? ए गुणा 6 के स्थान पे क्या है? बी ब्रैकेट गुणा 4/3 के स्थान पे क्या है? सी। तो आपका इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखना था कि इसका गुणधर्म का नाम बताना था कौन सा है और इसका फॉर्मूला क्या है एक तरह से। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है आपका। क्या
-1/8 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं। अब आपको ये बताना है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों, अगर है तो क्यों, अथवा क्यों नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। पहले हम आंसर में इसको सॉल्व करते हैं। क्या है -1 सही 1/8। इसको सॉल्व करने के पहले आपको मल्टीप्लाई इसकी इसमें करनी पड़ती है और फिर ये जोड़ना पड़ता है। तो कितना आ गया, 8 × 8 और 1 9, मतलब -8 + 1/8। ठीक है, तो कितना आ गया -9/8। यह आ गया एक आपका। आपको इसको इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता होना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे बताते थे, ए बराबर 1/a। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम हम ऐसा बताते हैं कि अगर ए है तो उसे हम बटे में 1/a लिख सकते हैं। ठीक, और इसका एक रीज़न और होता है कि a × 1/a का मान 1 के बराबर होना चाहिए, तब तो ये माना जाएगा कि यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको पलट दो, 8/9 आ तो बाहर, लेकिन इसमें क्या है माइनस, तो ये माइनस का आएगा। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों को सॉल्व करके 1 आ रहा है तो आपका ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा, वरना नहीं होगा। तो -8/9 गुणा 8/9, तो ये मतलब कि 9/8। तो ये इससे इसे कैंसिल कर देंगे, इससे लेकिन क्या आ रहा है, माइनस के 1, क्योंकि -1 है ना कि 1। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 करा है उसी के सेम है बिल्कुल। भाई इसमें दे रखा है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। आपको ये बताना है। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं हम आंसर में। 3 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 3 और 1 10, 9 + 1/3, तो कितना आ गया 10/3। ठीक, अब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपको पता ही है, 3/10। ठीक है, अब इसे इससे भाग दो, क्योंकि पूरा हमने भाग देके दे रखा है। अब इसे हम बताते हैं 3 और 1, 10 से पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 10 × 30। ठीक, तो कितनी, कुछ नहीं बचा, और यहाँ शुरू में हम 0 लगा सकते हैं तो वही आ रहा है। तो मतलब 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, इसका रीज़न भी आपको पता चल गया कि अगर आप इसमें सॉल्व करोगे गुणा करके तो 1 आएगा, क्योंकि जब भाग देगा हमारा वही आ रहा है तो वैसे ही वही आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर दे रखा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। बताओ कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा। एक 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। इसे 0 पलट के लिख दो या कैसे करके लिख दो, 0 ही होता है। इसका दूसरा खंड दे रखा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। आपको ऐसी परिमेय संख्या बतानी जो अपने व्युत्क्रम के समान है। वो परिमेय संख्या होती है 1 और -1। ठीक है, 1 और -1। इसका तीसरा पॉइंट दे रखा है परिमेय संख्या
जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब निगेटिव के समान होती है वो संख्या। कौन सी संख्या है जो अपने निगेटिव के भी समान होती है, तो ये बताना है। तो वो संख्या होती है 0, चाहे निगेटिव हो कुछ हो, वो 0 के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके ट्रू फॉल्स, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स हमने करा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स है। शून्य पहला है ये इसका, शून्य का व्युत्क्रम है। क्या शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक। दूसरा है इसका संख्याएं डॉट डॉट तथा डॉट डॉट स्वयं के व्युत्क्रम है। तीसरा है इसका -5 का व्युत्क्रम है। फोर्थ है इसका दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। अगर दो परिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, ये बताना है। फिफ्थ है आपका किसी धनात्मक परिमेय संख्या व्युत्क्रम है, ये बताना आपको। तो इसका पहला है शून्य का व्युत्क्रम है, नहीं, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सेकंड है संख्याएं 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, ये लिखा हुआ ऊपर परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जब दोनों है तो वही है, दोनों ही है, ठीक। -5 का व्युत्क्रम, इसका उल्टा क्या होगा, -1/5। और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। जब परिमेय संख्या आपस में गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल भी हमेशा परिमेय होगा। फिर अगला किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, लिखा हुआ है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। जब परिमेय संख्या है, अगर 2 है तो उसका व्युत्क्रम संख्या तो परिमेय रहेगा। इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।